हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर वर्गमूल 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x, तो dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें y का मान दिया हुआ है और हमें dy बटा dx का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, हमें देखो कॉस 2 थीटा का यहाँ पे सूत्र पता होना चाहिए कि क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो इसका साइन में रूपांतरण होता है। अब इसी प्रकार अगर कॉस में ही करना है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये सूत्र हमें पता होने चाहिए। साथ ही साथ देखो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो टेन थीटा का अवकलन है थीटा के सापेक्ष क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर में है वर्गमूल के अंदर 1 माइनस कॉस 2x बट्टा में 1 प्लस में कॉस 2x। तो अब देखो इसको थोड़ा सरल करें तो 1 माइनस में यहाँ पर हम कॉस 2x का मान रख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के रूप में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये रख दिया हमने मान। ठीक है, फिर देखो बट्टा में हम दूसरा सूत्र काम में लेंगे, 1 प्लस में देखो कॉस 2x लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब देखो y बराबर में क्या बन जाएगा, y बराबर में वर्गमूल यहाँ पर 1 माइनस 1 शून्य हो गया और वो प्लस का पद बन जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा में क्या आ चुका है, यहाँ पर भी 1 से ये 1 शून्य हो गया तो 2 कोस स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब 2 से 2 विभाजित हो गया तो हमारे पास में देखो ये वर्गमूल भी हट जाएगा, तो साइन एक्स बट्टा में कोस एक्स ये पद आ गया। अब साइन एक्स बट्टा कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो अब देखो दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष। तो डी वाई बट्टा डी एक्स क्या बनेगा, देखो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हमारा देखो डी वाई बट्टा डी एक्स का मान क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।